US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets, put tariffs on us last year for buying Russian oil. The US then again lifted its sanctions on Russian oil. Europeans sell weapons which are used to attack India. For many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिनलैंड में आयोजित कुलतरांता वार्ता में रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना का कड़ा जवाब दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेता है। जयशंकर ने यह भी संकेत दिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप और अमेरिका की नीतियों में कई विरोधाभास रहे, इसलिए भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश ठीक नहीं है। उनके बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा रणनीति के मजबूत बचाव के रूप में देखा जा रहा है। फिनलैंड में उभरती शक्तियां और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विषय पर चर्चा के दौरान एक पत्रकार ने भारत पर रूस के प्रति नरम रुख अपनाने और रूस से तेल खरीदने के आरोप लगाए। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय यूरोपीय देश मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे थे, जो भारत का पारंपरिक आपूर्ति करता रहा है। ऐसे में बाजार की परिस्थितियों ने भारत को रूस से तेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ाया। जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आया है। यूरोपीय देश द्वारा मध्य पूर्व के तेल पर अधिक निर्भरता बढ़ाने के कारण भारत के सामने वैकल्पिक स्रोत तलाशने की आवश्यकता पैदा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदा। उनके अनुसार किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। विदेश मंत्री ने यूरोप की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ, लेकिन भारत ने सालों से ऐसे हालात देखे हैं जहां यूरोपीय देशों के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने कभी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला, इसलिए भारत की चिंताओं को भी समान गंभीरता से समझना चाहिए। उनका यह बयान पश्चिमी देशों की सुरक्षा और नैतिकता संबंधी दलीलों पर सीधा जवाब माना जा रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि साल 2022 में खुद अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके और तेल की कीमतें नियंत्रण में हो। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी तेल खरीदने पर दबाव बनाया जाता था और एक समय में उसी नीति में बदलाव कर दिया जाता है। इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि दुनिया के सभी देश समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे काम करती है और इसे केवल सिद्धांतों या नैतिकता का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। उनके इस बयान को अमेरिका और पश्चिमी देशों की बदलती नीतियों पर तीखा कटाक्ष माना जा रहा है। जयशंकर के बयान से ये स्पष्ट है कि भारत अपनी विदेश नीति और आर्थिक फैसले किसी बाहरी दबाव के आधार पर नहीं लेती, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही ये तय करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों को केवल राजनीतिक या नैतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराने की है। यही कारण है कि नई दिल्ली वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहारिक और संतुलित नीति अपनाने पर जोर दे रही है। जिस तरह से जयशंकर का ये बयान आया है, ये स्पष्ट है कि यूरोप और अमेरिका की नीतियों को लेकर भारत किसी तरह से दबाव में नहीं है और एस जयशंकर के इस बयान ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।